हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूनिट 6 क्लास 9th बी हाइप का यूनिट 6 नो मैन आर फॉरेन। एक पोयम है जिसे लिखा है जेम्स क्रिप्ट ने कि कोई भी आदमी विदेशी नहीं है। उन्होंने इस पोयम से ये बताया है कि जैसे हम दूसरे लोगों को अलग सोचते हैं, भले ही या कई तरीक़ों से भी अलग होते हैं, अलग देशों में रहते हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग उनका पहनावा होता है, लेकिन इन सब से कहीं ऊपर हम सब जो हैं वो एक मानव है। इस तरह से हम सब एक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोयम शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। बॉक्स में कुछ बातें जो आपसे पूछी गई हैं। हैव यू एवर थॉट्स ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज? क्या कभी आपने कुछ लोगों को एक विदेशी के रूप में सोचा है और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, या कोई अन्य देशों को विदेशों के रूप में सोचा होगा। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल। हम कई तरीके से दूसरे लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं एज डिफरेंट फॉर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस, कि जो लोग हैं वो हमसे अलग हैं, एज देम, और जैसे कि वो हैं। दे मे बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कंट्री, वो किसी दूसरे देशों से संबंध रखते हैं और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, और एक दूसरी भाषा बोलते हैं। इन दिस पोयम, इस पोयम में, हाउएवर द पोएट रिमाइंड अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम। तब भी जो पोएट है वो हमें इस कई तरीक़ों से ये याद दिलाता है कि हम सब जो हैं वो एक हैं। फॉर, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन, हम सभी जो हैं वो मानव हैं। रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी वर्दियों के बीनीथ नीचे, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, एक ही शरीर सांस लेता है। लाइक अवर्स, हमारे जैसे। द लैंड अवर ब्रदर वॉक अपॉन द लैंड, इस भूमि पर। अवर ब्रदर्स, हमारे जो भाई हैं, वॉक चलते हैं। अपॉन इस अर्थ लाइक दिस, धरती के जैसे। इन विच वी शैल लाई, जैसे कि हम यहाँ लाइफ पड़े रहते हैं, ठीक वैसे ही वो भी हैं। यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, ना ही कोई देश विदेश है। सभी वर्दियों के नीचे हमारे जैसे ही एक शरीर जो है वो सांस लेता है, और हमारी तरह से ही वो इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। उनका इस पृथ्वी पर जीवन होता है और मृत्यु होती है। देखते हैं सेकंड स्टैंजा। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो भी इस सूर्य से, इस हवा से और इस पानी से परिचित हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ड, और वो एक शांति भरी या शांति से उगाई गई जो फसलें हैं उनसे अपना पेट भरते हैं, और युद्ध के समान जो सर्दियां हैं, लंबी सर्दियों में वो भूखे मरते हैं। देयर हैंड्स आर अर्थ, उनके हाथ हमारे जैसे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और ये जो पंक्तियाँ जिनको हम मेहनत से पढ़ते हैं, आर लेवर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और जो मेहनत है या जो मेहनती हैं वो भी हमसे किसी प्रकार भिन्न नहीं है। सेकंड स्टैंजा में जो पोएट है वो कहता है कि सभी व्यक्ति जो हैं कहीं भी रहते हों वो सूर्य, हवा और पानी से परिचित हैं, और वो शांति पूर्ण ढंग से उगाई गई फसलों से अपने पेट को भरते हैं। और जब लंबी सर्दियां आती है तब हमारी तरह वो भी भूखे रहते हैं। उनके हाथ हमारे जैसे ही हैं, और ये लाइनें जिनको हम बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, कोई भी या जो वो मेहनत है वो किसी भी तरह हमसे भिन्न नहीं है। थर्ड स्टैंजा है, रिमेंबर, याद रखिए, दे हैव आइज लाइक आवर्स, उनकी जो आंखें हैं वो हमारे जैसी ही हैं।
दैट वेक और स्लीप, जो जागती हैं और सोती हैं या हमारी तरह सोती और जागती हैं, एंड स्ट्रेंथ, और उनकी जो शक्ति हैं, दैट कैन बी, एंड स्ट्रेंथ, और जो शक्ति है दैट कैन बी वॉन बाय लव, जिसे प्रेम से जीता जा सकता है, इन एवरी लैंड इन कॉमन लाइफ, प्रत्येक धरती पर एक सामान्य जीवन ही है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, इसे समझा और पहचाना जा सकता है। 5 का स्टैंजा, लेट अस रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए, whenever we are told, जब हमें ये कहा गया टू हेट आवर ब्रदर्स, या जब हमें हमारे भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है, इट इज़ आवर सेल्फ, तो हम स्वयं ही, दैट वी सेल्फ डिस्पॉन्सेस, तो उसने फिर से क्या बोला कि इट इज़ आवर सेल्फ, तो हम खुद ही होंगे जो वी सेल्फ डिस्पॉन्सनेस, बिट्रे एंड कंडम, एक दूसरे से अलग होंगे, एक दूसरे से छल करेंगे और एक दूसरे को दोषी ठहराएंगे। याद रखिए, रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम ही वो होंगे जो एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाएंगे। इस स्टैंजा में जो कवि है वो कहता है कि याद रखिए, जब कभी कोई हमसे, हमारे भाइयों से नफरत करने के लिए कहता है, तो वे हम ही होंगे जो खुद अलग होंगे, दूसरे को धोखा देंगे, खुद को धोखा देंगे और खुद को ही आपस में दोषी ठहराएंगे। याद रखिए, हम ही होंगे जो एक दूसरे के प्रति या विरुद्ध हथियार उठाएंगे। लास्ट स्टैंजा है, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट बी डिफाइड, इट इज द ह्यूमन अर्थ, ये जो मानवीय पृथ्वी है जिसको बी डिफाइल, हम गंदा करेंगे या गंदा करते हैं, आवर हेल्स ऑफ फायर, और हमारे द्वारा जो लगाई गई नरक भरी आग है, एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंसेस, और जो ये धूल भरी हवा है जो सीधेपन को अपमानित करती है, आउटरीच करती है, ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, हर एक की जो हवा जो प्रत्येक जगह हमारी ही है। रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और ना ही कोई देश विदेश है। लास्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो कहता है कि हम हमारी इस मानवीय पृथ्वी को गंदा करते हैं, और नरकीय आग और जो धूल भरी हवा है उससे हमारी जो सीधेपन है, इनोसेंसेस है, उसको हम अपमानित करते हैं। याद रखिए कि हर जगह हमारी जो हवा है वो हर जगह हमारी तरह ही है, और ये सबसे ऊपर है, जिसे याद रखिए कि कोई भी आदमी जो है विदेशी नहीं है और ना ही कोई देश विदेश है। तो ये थी हमारी पोयम, ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।